भी बता सकते हो। तो मैं सबसे पहले इस आम सभा में हमारे छापर के अत्यंत प्रिय वृक्ष मित्र, उत्कृष्ट समाज सेवी, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्रीमान चैनरूप जी दाइमा को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आप अपने शब्दों से हमें समझाएं, हमें फटकारें, हमें कुछ भी कहें, लेकिन गोवंश की पहुंच से इस प्लास्टिक को दूर करें। इस दर्द को और झेला नहीं जा रहा। कृपया मंच पर आए श्रीमान चैनरूप जी दाइमा। सम्माननीय नगर पालिका अध्यक्ष, छापर कस्बे के सम्मानित नागरिक, इन बच्चों ने ये जो मुहिम शुरू की है, इनका अच्छा प्रयास है। ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि लेट सही लेकिन कार्यक्रम शुरू किया है। प्लास्टिक आज एक आवश्यकता की वस्तु बन गई है। हम जहां भी जाते हैं, प्लास्टिक में या तो सामान पैकिंग मिलता है या हम पैकिंग करवाते हैं। हम 100 ग्राम मिर्च लेते हैं तो प्लास्टिक में, एक बनियान, एक अंडरवियर लेते हैं तो प्लास्टिक में, 20 ग्राम कील लेते हैं तो प्लास्टिक में, और सब्जी लेते हैं तो प्लास्टिक, और वो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं। प्लास्टिक पहला काम तो करती है, नालियों को डांटती है। यदि प्लास्टिक की थैली के साथ एक ईंट या पत्थर आ गया तो वो नाली ढक गई, फिर वो पानी सड़क पे आएगा, सड़क तोड़ेगी। फिर गाय या सांड उस प्लास्टिक को खाएगा क्योंकि वो भूखा है, उसे खाने को नहीं मिलता, और इसलिए भी खाता है कि हम सब्जी के छिलके प्लास्टिक की थैली में डालकर थैली रास्ते में फेंक देते हैं। उसको सुगंध आती है, भूखा है बेचारा, खाएगा नहीं तो करेगा क्या। हम एक दूसरे पे ये आक्षेप लगाते रहे कि नगर पालिका की गलती है, या दुकानदार की गलती है, या फैक्ट्री की गलती है, या सरकार की गलती है। यदि ऐसी बातें करते रहेंगे तो कोई विकल्प नहीं निकलेगा। हम ये मान लें, हम ये सोच लें कि हमें तो प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पीना, हमें प्लास्टिक के गिलास में चाय नहीं पीनी है, जो फेंकने वाला प्लास्टिक है उसमें हम खाना नहीं खाएंगे, तो फैक्ट्रियां स्वतः ही बंद हो जाएंगी। हम दूसरों को कहेंगे तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं। हम स्वयं सोचें कि हमें क्या करना है। मुझे प्लास्टिक की थैली चंचल की दुकान से नहीं लेनी है तो चंचल जबरदस्ती थैली थोड़ा ही देगा। सब्जी की दुकान से मुझे सब्जी या फल थैली में नहीं लेने हैं तो दुकानदार हमें थैली जबरदस्ती नहीं देगा, भाई मैं जेब में डाल दूंगा, जेब में डालकर ले जाऊंगा। और किसी कारणवश कोई थैली लेना जरूरी हो गया तो दूसरे राउंड में हम उस थैली को लाकर दुकानदार को देते, ले गई तेरी इस थैली से मार। लेकिन स्थितियां खराब है। मैं देखता हूं कि चाय की थैली भी आ गई और कहते हैं ये गिलास है, इसमें पी लो, ये गिलास है, इसमें पी लो, ये कागज का है। तो कागज का तो सड़ता क्यों नहीं है, गर्म चाय डालिए। रासायनिक पदार्थ लगा हुआ है, वो हमारे पेट में जाता है। हम सिर्फ गाय की नहीं सोचे, हमारी भी सोचे। गाय के पेट में वो नुकसान कर रहा है तो क्या हमारे पेट में नुकसान नहीं कर रहा है? निश्चित रूप से कर रहा है। हम इससे बचे, यथासंभव जितने पेड़ लगवा सके लगाए। मैं तो कहता हूँ अब हमारे पास थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें फलदार पेड़ लगा देने चाहिए। और कहावत है कि फल लगाने वाला आदमी, पेड़ लगाने वाला आदमी फल नहीं खाता है तो पीछे बच्चे खाएंगे। हमारे दादाजी ने, पिताजी ने जो पेड़ लगाए उसके फल हम खा रहे हैं, तो हम लगाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। तो थोड़ी सी भी जगह तो एक पेड़ उसमें लगा लिया जाए, 2 पेड़ लगवा लिए जाए तो हमें फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी।
पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इसलिए आज की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है कि हम जैसे तैसे इस प्लास्टिक से बचें। मिर्च के ऊपर से उतारते तो प्लास्टिक उतरता है, तो पेट में गड़बड़ नहीं करेगा। टमाटर के ऊपर से प्लास्टिक उतरता है। अब पता नहीं है कैसे बनाए जाते हैं। फैक्ट्री तो हम बंद नहीं करवा सकते, लेकिन हम अपने मन को थोड़ा सा दृढ़ कर लें कि मुझे प्लास्टिक नहीं लेना है, तो कोई हमें जबरदस्ती प्लास्टिक नहीं देगा। और हम प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पिएंगे, प्लास्टिक के गिलास में चाय नहीं पिएंगे, तो अगला हमारे लिए अपने आप व्यवस्था करेगा, भाई इसको स्टील की आके। लेकिन हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। हम दूसरों को कहते हैं नहीं चाय नहीं पीनी चाहिए, इसमें घर में नहीं पड़े, तो कोई मतलब नहीं और कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी। एक मन में संकल्प लेना है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग यथासंभव नहीं करना है। कहीं मजबूरी हो गई वो एक अलग बात। तो आज इन बच्चों ने ये अच्छा एक कदम उठाया है, मैं इनको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ये आज सुबह भी साइकिल रैली निकली थी, अच्छा कदम है। भाई कन्यालाल, सुनील, शंकर, दीपक, ये लोग, राधा कृष्ण, ये भागदौड़ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और हमें हम सब मिलकर इनका सहयोग करें तो ये आगे बढ़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ आगे बढ़ो, हमारे लायक नदी सेवा है, हम जैसे भी हैं तैयार हैं। लेकिन इस प्लास्टिक को हम ये नहीं कि बंद करें, हम काम में न लें, बस एक मन में एक प्रतिज्ञा कर लें कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। खत्म बात। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। गुरुजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक हमारे दिमाग में समझ विकसित की है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। आज पर्यावरण दिवस भी है, तो खाली आज ही नहीं, हमें पेड़ लगाने भी चाहिए और पेड़ बचाने भी चाहिए। लगाए हुए पेड़ों में हमें निरंतर पानी भी देना चाहिए। अगले वक्ता के रूप में मैं नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के राजस्व हमारे छापर में राजस्व अधिकारी श्रीमान कन्यालाल जी स्वामी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। आप इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हर एक गतिविधियों में अग्रणी रहते हैं और अच्छे समाज सेवी भी हैं। कृपया मंच के माध्यम से हमें गोवंश एवं पर्यावरण को हम किस तरीके से प्लास्टिक मुक्त करें, इसके निवारण के उपाय बताएं। श्रीमान कन्यालाल जी स्वामी। परम आदरणीय चैनरूप जी लाइमा, जो हमारे कस्बे के ही नहीं वरन आसपास के क्षेत्र से जो पर्यावरण के संबंध में जो एक नई चेतना लाए थे, वो हमारे नगर के प्रथम नागरिक श्रीमान शरद कुमार जी माली साहब, मामा साहब प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय प्रदीप जी सुराना, हमारे वरिष्ठ कवि जिनका राजस्थानी स्तर पर नाम है, आदरणीय गौरी शंकर जी बाबू साहब, धनाराम जी प्रजापत साहब और तमाम मेरे कस्बे के गणमान्य व्यक्ति, जो एक एक व्यक्ति अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और जो बेड़ा यहाँ दीपक जी चांगल, राधू मोदड़ा, परवीन सेन की टीम ने जो उठाया है, उसको पूरा करने का वादा भी रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु था, आदरणीय चंद्रूप जी हमेशा से हम इनको देखते हैं, ये प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते। इनका काम चल रहा है इतने वर्षों से, तो हमारा भी चल सकता है। जीते जागते उदाहरण है गुरु जी। और जो मुद्दा है कि प्लास्टिक बंद हो, तो हमें अपना उपयोग बंद करना है प्लास्टिक का। सारी जान की चिंता नहीं करनी है। फैक्ट्रियों की नगर पालिका क्या कर रही है, व्यापार मंडल क्या कर रहा है, ये अगर हमारी मांग नहीं होगी तो आपूर्ति भी नहीं होगी। सीधा सा नियम है। हम अपना थैला लेके जाए और सामान लाए, तो
ऐसी कोई बात नहीं है कि अपने को जबरदस्ती कोई प्लास्टिक की थैली दे रहा है। ये जो मुहिम शुरू हुई, ये एक बड़ी हृदय विदारक घटना के साथ शुरू हुई। एक घर की, उसके पेट में 50 किलो से ज्यादा की पॉलीथीन सामान सहित, अगर भी वो चली सामान सहित उसकी पेट में 50 किलो पॉलीथीन वो ढो रहा था कितने सालों से। ये तो गौ सेवकों के ध्यान में आया और आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक साहब हैं प्रदीप जी सोनी साहब, इनके निर्देशन में जो पशुधन सहायकों की और जो टीम लगी हुई थी, उन्होंने ऑपरेट किया और 50 किलो वहां से निकाला। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना थी, जिससे द्रवित होकर ये टीम जो आगे आई है और ये जो उन्होंने ये अभियान चलाया है, ये अभियान कोई असंभव अभियान नहीं है। हमें केवल अपना उपयोग रोकना है जहां तक रुक सके। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% उसको रोक पाएंगे, क्योंकि जो आटा लेके आ रहे हैं वही थैली में आएगा, वो आटा चंचल भाई जी डाल के नहीं देंगे हमें अपने थैले में। लेकिन कदम दर कदम हम सभी संकल्प हो छात्र के आदमी व्यक्ति जो भी, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि छापर से लगभग प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा और फिर ये छापर एक मिसाल बनेगा और उस मिसाल से ये आसपास के क्षेत्रों में ये हवा फैलेगी और एक दिन हो सकता है हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश भी इसी जो थीम पे चल के प्लास्टिक मुक्त हो सके। ये जो 2025 का जो पर्यावरण दिवस है, इसकी थीम भी इंटरनेशनल लेवल पर यही है कि प्लास्टिक का प्रदूषण रोकना है। तो ये एक वैश्विक जो समस्या है, उसको उससे निजात पाने के लिए हमारी जो युवा टीम है, हम सब है, वो एक आदर्श पेश कर सकते हैं। एक छोटा हमारा कस्बा है, एक दूसरे से सब व्यक्ति परिचित है, तो अगर ऐसी बात फैले, हवा फैले पॉजिटिव, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो प्लास्टिक के पे सामान लेके घर तक पहुंच सके, उसको खुद को शर्म आएगी। ये सारा का सारा मामला एक दूसरे की शर्म का है। हमें अपने अगर संकल्प ले लें कि एक एक व्यक्ति कि हमें उपयोग नहीं करना है, तो एक दिन ये सफल हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं टीम को पूछे वापिस धन्यवाद देता हूँ और हम सब आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो। आप संकल्प पत्र भी भरवाना चाहे तो ये भी एक ऑप्शन है। आए हुए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना सुझाव भी देंगे, तो उस सुझाव के हिसाब से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। और प्लास्टिक को बिल्कुल भी जीवन में यूज नहीं करें। बहुत बढ़िया। थैले से गुरुजी ने अपना थैला लेके शुरुआत अच्छी पहल की है। सर ने कन्हैयालाल जी स्वामी ने हमें बताया कि पूरी तरीके से प्लास्टिक का यूज बंद नहीं कर सकते, लेकिन दैनिक दिनचर्या को अपन चेंज कर सकते हैं। ये बाजार है, अपन सब लोग आते हैं, कोशिश करें अपने कपड़े का थैला, बहुत सुंदर कपड़ा लगता है वो, पहले मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन जिस दिन से हमने ये दृश्य देखा है उस दिन से वो थैला बहुत सुंदर लगने लग गया। वो थैला अपन जुगल जी बिहाणी जी हैं, वो सुबह साइकिल रैली के अंदर अपने जेब में भी डाले हुए थे, रंजी ने सबने दिखाया भी था। तो कोशिश करें अपन बाजार सब्जी लेने आए तो थैला लाएं। कुछ एक चीजें ऐसी होती है, जैसे अपन समोसे की चटनी ले जाते हैं, उस पर भी जिद कर दी कि भाई ये भी हमें थैली में मत दो, तो उसका कोई अल्टरनेट अभी तक मिला नहीं। तो वो अगर थैली अपनी घर पे जा भी दी है तो उसको अपन कम से कम सीधी की सीधी बाहर नहीं फेंके, इंतजार करें कि अपन डस्टबिन में जमा हो जाए अपने पास प्लास्टिक, उसको सही डस्टबिन में रखें, डस्टबिन का मुंह बंद हो, गोवंश तक वो नहीं पहुंच पाए। बाकी चेयरमैन साहब नगर पालिका से बहुत सारे अच्छे सुझाव भी लाए हैं कि किस तरीके से अपन इसका निस्तारण कर सकते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे छापर के पंडित जी श्री मधुसूदन जी टावरी को बुलाना चाहूंगा। आप छापर में बहुत ही अच्छे पशु मित्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। सिर्फ गोवंश ही नहीं, आप जो कुत्ते होते हैं, लंफी होती थी अपनी जो लंफी गई थी, उसमें गायों के लिए उन्होंने बहुत सेवा की, पूरी आत्मिक भाव से सेवा की। जो कुत्ते जिनके खास हो जाती है उनको हाथ में पकड़कर पशु चिकित्सालय लाना, राधू मुंडा
टावरी भाई जी, प्रवीण सिंह मुखिया, इन्होंने बहुत से ऐसे अभियान चलाए हैं, गांव ने देखे भी हैं। तो ये एक सच्चे पशु मित्र कहना चाहूंगा इनको। विद्वान पंडित जी भी हैं, ये अपना उद्बोधन में देंगे और निवारण का कारण भी बताएंगे। श्रीमान मधुसूदन जी टावरी। परम सम्माननीय गुरु जी, चंद्रूप जी, तरुण भाई जी एवं समस्त गांव का आयडा, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जन, और प्लास्टिक जो गया खावे और यूं आपा कितना बड़ा दोषी हुआ आपा कल्पना को नहीं कर सका। ये हमें एक बात सुनी संतान हूं कि एक समय की बात है कि एक चंडाल की स्त्री शमशान के महीने बैठी और वह कुत्ता को और कागला को मांस मनुष्य की खोपड़ी के महीने पकाने लग रही। थोड़ी बात लंबी है पर ध्यान में सुनिया। कुत्ता को कागला को मांस शमशान के महीने बट छेम ले लो भाई शमशान की जगह ये नहीं है कि चूल्हो बना मिले है और भी पकान लाग रही और भी जी आपने लुगाया कोई घरा चीज बनावे और चिप जा है जब भी पानी डाल है साड़ी लुगाया क्या चीज चिप की खिचड़ी लागी चावल लाग गया तो पानी डाल गया जब चिपन लगे वो पदार्थ जना भी के महीने बाद शराब मिला है और दृश्य शमशान के महीने यहाँ लोग ब्रह्मा जी ऊपर आकाशवाणी करे आकाश में देखे कि देखो कहीं कहीं कर रही है। अब्बा कहीं कर रही है कि यहाँ करे इधर 5-4-10 आदमी भी शमशान के साथ कर निकले जब डरती सी कहीं है कि एक नहीं है पशु कोई मरड़ो कि चामड़ी उतारी क्यों टप टप खून पड़े और भी आपके पात्र का ऊपर दे दे डरती सी। जब ब्रह्मा जी आकाशवाणी करके कहे कि काक मासम छुरा सिक्तम ओ कौआ को मांस और दारू में लिप्त हुईडो है। काक मासम छुरा सिक्तम वही ना अग्नि योनिजा और पवित्र की अग्नि है। तुम वही पंखी चांडाली चरणा छादितम कथम और तू खुद चांडालनी है। अब और तू डरती सी और चामड़ी को पात्र जगह पर क्यों दे दियो और कई निकृष्ट पदार्थ पढ़ सके क्यों निकृष्ट भी की है के जरा वह ब्रह्मा जी ने कहे ब्रह्मा जी सुनो देवो ब्राह्मण गवाम वृत्ति जेका देवता ब्राह्मण और गाय की वृत्ति छीन लेवे हरण कर लेवे या मन में संकल्प ही बनावे कि आप यहाँ खेले या यहाँ आयोजन कर ले या रुपया जागरण के नाम उठा और वे आप जीवन जैसा की वृत्ति लेवे देवता की ब्राह्मण की और गाय की गौशाला के नाम या अन्य ने भी गाया के नाम कोई रुपया उठा लेवे और माना यथा योग्य अगर नहीं लगावे तो देवो ब्राह्मण गवाम वृत्ति हारियम हरंती चय या तो हर लेवे या मानसिक संकल्प ही बनावे तेसाम पाद रजो वृत्ता चरणा सारितम मया बाके चरणाओं जकी धूल उड़ रहे या की दृष्टि मारे भोजन पर पड़ जावे तो वो अपवित्र हो जावे कि वास्तव में खा कौन सकूं बा लोगाऊं डरती मई चामड़ी को पात्र इको ऊपर दियो अभी तक तो इतो निकृष्ट पदार्थ होकर भी पवित्र है क्योंकि बिया के लोगों की दृष्टि कौन पड़ेगी। किंचित विचार करो कि आपा हारियम हरंती चय ओ जो शब्द है इ पर विचार करा कि आपा वृत्ति नहीं अब मूर्छा नहीं हरनिया गाय ने पूरी नहीं हरनिया की मृत्यु के मायने आपको हाथ है आज की दर्द भोग रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है भी आपको हाथ है क्योंकि आपा प्लास्टिक देवा और बाद के महीने आप दे देवा गाड़ी के महीने दे देवा बारह छोड़ देवा गाय खा लेवे तो वो बहुत बड़ो पाप आपा अनविज्ञता कर रहा और अब जान करके भी क्यों यहाँ का दृश्य देखियो जो कई लोगों ने ठा पड़ी है कि नहीं यार गलत हो रहा है काम अब जान कर भी आप प्लास्टिक को यूज करा तो आप निश्चित अपन पाप लाग सी तो सब लोगों ने आई प्रार्थना है कि पाप बचनो है यही शब्दों के सागे जय श्री राम।
बहुत अच्छी कहानी के माध्यम हो अपन डावरी जी बहुत ही बड़ी बात समझाई है। आगे का वक्ता के रूप में मैं श्रीमान प्रदीप जी सुरान मंच पर बुलाना चाहूँ। आप राज्य स्तरीय ब्रह्मा साहेब प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित हैं और वर्तमान में आप तेरा बंद सभा के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। कृपया मंच पर आएं और पर्यावरण एवं गोवंश के लिए अपन प्लास्टिक को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं उसके बारे में अपना वक्तव्य दें। श्रीमान प्रदीप जी सुराना। सम्माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, छापर के प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली, उपस्थित सभी विशिष्ट जन हैं, छापरवासी, आज पर्यावरण दिवस के ऊपर हम लोग प्लास्टिक मुक्त छापर हो इस विषय पर एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो इस टीम के भाई दीपक चांगल, भाई राधा किशन मुद्रा और भाई परवीन सेन, तीनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि एक ज्वलंत समस्या को लेकर उन्होंने चिंतन किया। साथियों, भाई दीपक चांगल एक साइंस का एक वरिष्ठ मैं कहूं छापर का है, अपना समय नियोजन करता है। भाई राधा किशन मुद्रा जिसका शोरूम है सुजानगढ़ में, अपने समय का ये नियोजन करता है। भाई परवीन सेन भी अपने समय का नियोजन करता है। ऐसे युवा मैं कहना चाहूंगा सेन रूप जी और धन्ना राम जी को कि आपका जो कार्य था, आप बूढ़े हो चुके हो, आपको सहयोगी के रूप में ये 3 बाजू मिल चुके हैं। आपके कार्य को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथियों, जो व्यक्ति काम करता है उसकी आलोचना भी स्वाभाविक है, होती है। लेकिन भाई दीपक, मैं एक बार विशेष विषेत्र होकर कह रहा हूं, मैंने भी अपने जीवन में काम किए हैं, आलोचना होती रहती है, कभी आलोचना की परवाह नहीं। तुम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, छापर नगर के लिए काम कर रहे हो। सारे छापरवासी तुम्हारे साथ, हर जगह कुछ अपवाद होते हैं। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, नगर पालिका अध्यक्ष की एक मैंने वीडियो देखा, दिल खुशी से मैं कह रहा हूँ इस मुहिम में सबसे ज्यादा योगदान नगर पालिका का हो सकता है। मैं आज श्रवण जी आपसे कुछ 2 मुद्दों पर निवेदन करना चाहूँ। मेरा निवेदन है, एक आप जगह जगह जो कचरे के बॉक्स बड़े बड़े रख रखे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उनको ध्यान देके ये करिए कि इन बॉक्सों को भरने से के साथ साथ ये बॉक्स से कचरा उठ जाए। वो कचरा भर के मेरे सामने भी काफी गायें हैं, घर के सामने वहां भी बॉक्स है, वो कचरा नीचे गिरा रहता है, प्लास्टिक गिरी रहती है और वो तो इससे हम बहुत बड़ा आपका सहयोग मानेंगे। एक श्रवण जी, मेरा निवेदन, छापर में एक बार आप 3 दिन का अभियान चला के सभी नालियों से जो प्लास्टिक की थैलियों से जाम हो रखी है, आज भी मैंने देखी है, आप देखिएगा बस स्टैंडों सब जगह उन नालियों की एक बार सफाई करवा करके आप हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार छापर पर करेंगे ताकि सारी प्लास्टिक की नालियां प्लास्टिक साफ हो जाए। जहां तक प्लास्टिक